आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से एक फेसबुक एड क्रिएटिव बना सकते हैं और हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो स्टार्ट कर दें। आज हम सीखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है अपना एक एड पोस्ट बनानी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। हमने जो इंट्रो के अंदर पता चल गया होगा कि हम किस तरीके का एड बनाएंगे और आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा ये एड एक तैयार किया गया है यानी पोस्ट बनाई गई है। अब इसके अंदर हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, हमने ब्रांड आइडेंटिटी का ख्याल रखना है, उसके कलर का ख्याल रखना है, जो भी उसने कलर यूज़ किया हुआ अपने लोगों के अंदर उसका जो ब्रांड का कलर होता है प्रॉपर उसका आपने ख्याल रखना है। उसी के मद्देनजर रखते हुए आपने पोस्ट बनानी है। अब ब्रांड का जो एक कलर था अगर मैं आपको दिखाऊं, ब्रांड का जो लोगो कलर था उसने जो बैकग्राउंड रखा हुआ था अपने लोगों के अंदर वो ये कलर रखा था जो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इस बैकग्राउंड का उसने कलर रखा हुआ था। देन उसका जो लोगो था उसके अंदर उसने ये ब्लू तरीके का रखा हुआ था और वाइट का थीम दिया हुआ था। उसने जो विक्टोरियम नाम रखा हुआ है वो उसने क्या रख किया हुआ है, वाइट रखा हुआ है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने थोड़ी वाइट की कॉम्बिनेशन यूज़ की हुई है। फिर उसने जो है ये ब्लू, उसका जो ये लोगो है वी और ये जो लाइन आ रही है ये भी ब्लू है। तो उसने जो है एक को उसने बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्लू रखा हुआ था। सही है। तो मैंने बोला कि अगर मैं सब कुछ अगर मैं सारा ब्लू ही कर दूंगा तो थोड़ा वो हो जाएगा, यानी अगर मैं देखूँ तो मैंने थोड़े ग्रेडियंट लगाए हैं और कहीं बिल्कुल यही वाला ब्लू रखा हुआ है जो उसने यहाँ पे अपना ब्लू यूज़ किया हुआ है, सिंपल ब्लू। तो इस तरीके के हमने थोड़ी क्रिएटिविटी रखी हुई है। अब सबसे पहले मैंने क्लाइंट से पूछा कि आपका जो है ब्रांड का कलर क्या है, आइडेंटिटी क्या है, वो सारी मुझे सेंड कर दें। फिर उसी बुनियाद पर लोगो बनेगा और मतलब सॉरी लोगो क्या बोलते हैं, पोस्ट बनेगी, एड की पोस्ट जो है बनेगी। उसने जो सैंपल्स दिए ये रखनी प्रॉपर्टीज होंगी, मैंने उसका पूरा नाम पूछ लिया कि आपने किस बुनियाद पे ऐड बनाना है। उसने मेरे को बोला था कि मेन्यू डिज़ाइन बंडल्स में सेल करो वो बनाना है। तो आपने बंडल मैंने बना बंडल ने किट रखो, अच्छा लगेगा। समझ बेहतरीन हो गया। मैंने उसको सजेशन दे दी किट के ऊपर। तो उसने बोला, फिर से बोला कि हमारे 10 मेन्यू बंडल्स होंगे। अच्छा मैंने बोला कि आपके डिफरेंट नीचेस हैं, जब मैंने उसको सैंपल दे दिया ये सारे अलग नीचेस के हमने बनाए हुए हैं। तो उसने बोला बिल्कुल हमने अलग अलग नीचेस का रखे हुए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आप जो है बंडल नहीं लिखे, मैं एक टैगलाइन दे रहा हूँ, पैक ऑफ 10 मेन्यू विद डिफरेंट नीच एंड स्टाइल्स लिखा। इसने बोला और बेहतरीन हो गया। यहाँ पे मैंने उसको बोला हाईलाइट होगा, हाईलाइट मैंने कर दिया ताकि जो है चलती रहे। पहले मैंने जो है देखो, और यहाँ पे मैंने लोगो भी डाल दिया ब्रांड का, यानी ये देखो यहाँ पे लोगो भी आ रहा होगा। मैंने बॉर्डर्स डाल दिए, एक बॉर्डर रखा, बॉर्डर की ज़रूरत ये थी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा लुक दे रहा था बॉर्डर। मैंने जो बोला एक कार्ड के तरीके का एक पैक मैंने जो है इसको बना के दे दिया, कवर पेज ऐसा बनाया मैंने ऐड का कि इसको लगे एक पैक दे रहे हैं हम इसको, पैकेज का मैंने इसको एक स्टाइल दिया हुआ है। देन मैंने लोगो रखा सबसे ऊपर कि जब भी बंदा है उसको मालूम हो कि अच्छा ये वेक्टोरियम का है, यहाँ पे अपना लोगो लगा हुआ है, थोड़ी आइडेंटिटी अच्छी लगने के लिए। देन मैंने मेन्यू डिज़ाइन लिखा। अच्छा मेन्यू डिज़ाइन किट चीज सेल कर रहा है, पैक ऑफ 10 है। पैक ऑफ 10 के बाद मैंने यहाँ पे ये जो स्क्वायर यानी एक रेक्टेंगल डाला हुआ है, ये इसलिए डाला है डायरेक्ट बंदे की जो है ना यहाँ पे पड़े नज़र। अच्छा ये सेल कर रहा है, अच्छा फिर क्या क्या है इसके अंदर ये देखो एक ये तरीके का है। देन ये इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, क्योंकि जब मैंने अब ये ब्लू डाला है तो इसी ब्लू से मैंने इस ब्लू को भी हाईलाइट कर दिया ताकि जैसे ही ये इसको पड़ेगा तो उसकी नज़र यहाँ पे पड़ेगी। जब ये इसकी नज़र यहाँ पड़ेगी ना तो क्या होगा कि ये जो है ये सारे जो है इसको नज़र आएंगे। हाईलाइट किया, थोड़ा मैंने शेडो डाला हुआ है। शेडो के बाद मैंने क्या किया, थोड़ा ये मैंने जो है ना बता रहा हूँ कि हमें ब्रेन स्ट्रॉमिंग कैसे करनी होती है। ये पूरी एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग दौरान चल रही है। तो ये मैंने पेपर पे सारा पहले बनाया एक तरीके से, ये होना चाहिए पेपर पे मैंने रखा है। देन मैंने उसको जो है क्या कहते हैं फिजिकल आके यानी एडोबी पे फोटोशॉप पे बना लिया है। लेकिन पहले मैंने क्या किया, पेंसिल से ड्राइंग की है अच्छे से, मतलब रफली ड्राइंग की है मैंने एक नोटबुक के अंदर एक डायरी के अंदर। फिर मैंने इसको यहाँ पे आके कंप्लीट किया है। मैंने क्लाइंट को सारी डिटेल सेंड भी किया, हमने ये मुझे डिटेल दी थी, मैं इस तरीके से उसको डिज़ाइन करूँगा, ये मैंने रखने का सोचा हुआ है। समझ ठीक है, आप करके दिखाएं मुझे। मैंने यहाँ पे ये करा, सही है। और ये सारे मैंने यहाँ पे पोस्ट डाले हैं, तो ये देखें इस तरीके का। मैंने बैकग्राउंड के अंदर एक दो थोड़े सर्कल डाल दिए, मैंने फ्री पिक से उठाए फ्री पिक। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ थोड़ा अगर नज़र आ रहा हो, ये देंगे ये सर्कल डालें ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड खाली खाली ना लगे। फिर मैंने क्या करा आगे, आगे मैंने ये करा देखो, ये मैंने पहले जो उसका जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ना मैंने ये वाला आगे डाला। फिर उसके पीछे मैंने डाला, अच्छा पीछे एक और भी है ये भी सेल हो रहा है, डायरेक्ट उसकी नज़र इस पे पड़े। फिर इसके बाद उसकी नज़र इस पे पड़े और देन इस पे पड़े जो कि पीछे मैंने छुपाया हुआ है एक तरीके का। अच्छा ये इस तरीके से सेल करेगा, यानी बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, इसके बाद डिज़ाइन बहुत अच्छी होंगी। मैंने बोला ये हो गया डन। देन मैंने क्या करा है,
प्रॉपर्टीज बता दी, क्या क्या उसको मिलेगा एक पैकेज हासिल करने से। एडिटेबल फाइल्स, ये सारे मोकअप्स और डिटेल्स यहाँ पे लिख दी। लिमिटेड टाइम लिख दिया, अच्छा लिमिटेड, अब ये भी हाईलाइट कर दिया लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम है यानी कोई डिस्काउंट चल रहा होगा 500 का, लिमिटेड टाइम विथ 500। और यहाँ पे जो है मैंने क्या करा है कि सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि 500 लिख दिया, और ये जो है एक स्क्वायर डाल दिया, उसने ग्रेडियंट डाल दिया, थोड़ा सिल्वर का रखा, ताकि अब थोड़ा मैंने अपने जो है ना कलर से हटाया। अब देखो मैंने कहीं पे भी ब्लैक नहीं यूज़ किया, वेक्टोरियम उसका वाइट था नाम, मैंने वाइट ही रखा। यहाँ पे आके मैंने थोड़ा सा सिल्वर करा, मैंने थोड़ा सिल्वर ब्लू टच इस तरीके का स्टाइल दिया, इसकी वजह थी मेरे पास। और ये क्यों वजह मैंने की, थोड़ा सा लोगों से हटाया, एकदम ब्लू ब्लू ना भी ना लगे, ऐसा ना हो कि एकदम ब्लू और वाइट पे चल रहा हूँ, उसके पूरे ब्रांड आइडेंटिटी पे चल रहा हूँ, मैं उसी पे खेल रहा हूँ, उसके जो कलर्स हैं उसी पे मैं खेल रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने चेंजिंग डाली, इसकी वजह ये थी ताकि एकदम ब्लू ना लगे, और फिर जो है बंदा ऐसे इसको उड़ा ना दे। 500, अब यहाँ पे मैंने कलर चेंज करने की वजह दी, मैंने बंदे का जो कस्टमर होगा उसके साथ, उसके ब्रेन के साथ खेला है मैंने, ताकि वो लगे यहाँ पे कोई और इम्पोर्टेंट बात लिख दी गई है, वो बोलेगा यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, काम की बात है 500 का। अच्छा, जब उसने पूरा ये देख लिया ना, मैंने तो वैसे उसको यहाँ पे एंड कर दिया था। ये वाली कहानी जो है ना अभी बताता हूँ, कहना 100% एडिटेबल इंस्टेंट डिलीवरी की कहानी अभी मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ तक मैंने इसको एक सेंड कर दी थी, लेकिन उसने बोला कि मेरा एक जो है एक टैग भी है लाइन। मैंने बोला क्या टैग लाइन है आपके पास? 100% एडिटेबल और इंस्टेंट डिलीवरी, यानी मैं ये काम करता हूँ, कोई भी आए तो उसको मालूम है कि एडिटेबल भी होगी भाई और इंस्टेंट डिलीवरी, यानी पहले पेमेंट देन आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो उन्होंने ये टैग है, अच्छा ये टैग, अब उस वक्त क्या थी, मेरी गलती हो गई थी कि मैंने कोई डिस्कस नहीं किया था, और उसने भी नहीं बताया था कि आपका कोई टैग है या नहीं, क्योंकि अक्सर जो है ऐड के अंदर टैग डाले जाते हैं। अब मैं सोचूं यार मैं टैग कहाँ डालूं, आइडिया ही नहीं है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कहाँ कहाँ डाला जा सकता है टैग, उसने बोला या तो नीचे डाल दें या आप ऊपर डाल दें। मैं फिर सोचने बैठ गया यार ये टैग कहाँ डालूं, नीचे डालूंगा तो एकदम नीचे लगेगा कि सारी डिटेल मैंने नीचे डाल दी है पढ़ पढ़ के। अब वो नीचे डालेगा, उसका फोकस वापसी ऊपर जाएगा ही नहीं, वो ऊपर देखेगा ही नहीं, नीचे देखेगा और हटा सकता है। मैंने बोला नहीं ऊपर डालेंगे, 100% एडिटेबल। अब जैसे ही 500 पड़ेगा ना, तो ये एक बार फिर इस पर नज़र डालेगा, 500 का है, वो पूरी इस पर नज़र डालेगा। जब उसकी यहाँ नज़र पड़ रही होगी ना तो देखेगा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 100% एडिटेबल विथ इंस्टेंट डिलीवरी। अच्छा यानी 100% एडिटेबल है, इंस्टेंट डिलीवरी। या उसकी जो नज़र जब इस पे मेन्यू किट पे पड़ रही होगी या वेक्टोरियम लोगो पड़ रहा होगा, उसकी यहाँ पे भी डायरेक्ट पड़ सकती है। मैंने मेन्यू डिज़ाइन से इसकी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ सकती है। इसकी मैंने क्या प्रॉपर्टी रखी, कहना देखो, देखा जाए मैंने एक उसको निशानी दे दी, कहना जब ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान कस्टमर वेक्टोरियम पड़ेगा डायरेक्ट यहाँ पे नज़र पड़ेगी, मेन्यू डिज़ाइन किट पड़ेगा यहाँ पे पड़ेगी, 500 पड़ेगा यहाँ पे वापसी जाके पड़ सकती है। जब ये इनको देखा होगा तब भी यहाँ आ जाएगी। और फिर मैंने सोचा कि जब मेन्यू क्रिएट होगा, उसकी डिज़ाइन यहाँ पे आएगी, यहाँ से इस पे आएगी, यहाँ से इस पे आएगी, देन इसकी इस पे भी आएगी, सारे प्राइस पूछेगा, और फिर इसकी यहाँ पे ले जाने की लॉजिक्स की मैंने मैंने जो है एक तरीका आप ये समझें प्रोटोटाइप क्रिएट कर दिया। पता है ना प्रोटोटाइप क्या होता है, यूएक्स डिज़ाइन, यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस। मैंने वही किया यहाँ पे भी, कि एक तरीके का प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया हुआ है मैंने, कि ना देखो यूज़र एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। मैंने उसकी ब्रेन को समझाया, उसकी कहाँ कहाँ क्लिक्स होंगे, हर एक स्टेप के बाद हमने कहाँ कहाँ ले जाना है, और वो किस तरीके से देख रहा होगा एक ऐड को। तो ये पूरा मैंने एक ऐड डिज़ाइन किया। मैंने बताना चाहा कि ऐड पोस्ट कैसे डिज़ाइन की जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने ऐड पोस्ट डिज़ाइन कराई थी, क्लाइंट आया था, ऐड पोस्ट डिज़ाइन हुई, वापसी क्लाइंट नहीं आया। उसकी वजह ये होती है, हमने जो ऐड पोस्ट डिज़ाइन किया होता है ना, हमने और ना हम ये वादा कर रहे होते हैं, अगर आप ऐड हमसे डिज़ाइन करवाएंगे, क्रिएटिव अच्छी रखवाएंगे, तो हम यकीन दिलाते हैं कि शायद आपका इतना है। और फिर हम क्या करते हैं, ब्लेम भी जो है क्लाइंट पे डाल देते हैं, यार हमने तो अच्छा डिज़ाइन किया था, गलती क्या थी आपकी, क्या आपकी क्वालिटी में कोई फॉल्ट होगा, यहाँ फॉल्ट हम निकालना शुरू कर देते हैं। हम अपनी गलती नहीं देख रहे होते, हम क्या गलती करते हैं, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की होती, सामने वाले को ऐड पढ़ाने का अंदाज नहीं देखा होता। हमें ऐड पढ़ाना आने चाहिए, ताकि वो रुके और अच्छे से ऐड को पढ़े, फिर वो देखे और यकीन करो कि उसमें बाय करेगा, फिर उसकी सेल्स भी बढ़ेंगी। और ये लॉजिक्स होती हैं कि हमें उसको ऐड पे कैसे रोकना है, कितने टाइम तक रोकना है, फिर वो बंदा सोचेगा और उसको शायद पता, अगर ऐड एक ऐड देख रहा है तो वो निकल जाता है, अगर वो स्टोरी देख रहा है स्टोरी पूरी भी निकल जाएगा, उसको बाद का नाम भी याद नहीं रहेगा कि वेक्टोरियम नाम था। रोकने का तरीका यही है, वेक्टोरियम उसको कभी कभी याद रहेगा, अच्छा वेक्टोरियम वाले हैं जो ये सेल कर रहे हैं,
जाहिर सी बात है, मैंने यहाँ से उसको यहाँ ले गया, फिर यहाँ ले गया, फिर मैं वापसी ऊपर ले गया हूँ मैं। अच्छा 100, कौन सेल कर रहा है? वेक्टोरियम। जब मैं यहाँ आया, कौन सेल कर रहा है? वेक्टोरियम। कौन सेल कर रहा है भाई? वेक्टोरियम लिमिट टाइम में वेक्टोरियम। मैंने लिंक्स बनाए ऐसे। तो ये होते हैं थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग भाई। अगर आप एड डिज़ाइन कर रहे हो तो देख लो कि आपने किस तरह की डिज़ाइनिंग की हुई है। आपने एड पे बंदे को, कस्टमर को कितनी देर के लिए रोका हुआ है? क्या आपने उसको 1 सेकंड के लिए रोका, 2 सेकंड के लिए रोका? क्या आपने उसको पूरा 1 मिनट तक सोचने में मजबूर किया है या नहीं? क्या आपने ऐड दिखाया, वो चला गया ऐसे ही? उसने बोला यहाँ से यूँ, उसने डिटेल पर यहाँ करके इस तरीके से चल रहा था भाई, और ना यहाँ उसकी नज़र पड़ी, ना यहाँ पर ही है, और यूं यूं करके निकल गया। और फिर वापसी ना वो ऊपर आया, ना उसने वापसी ऊपर आके कुछ देखने को सहमत किए। कस्टमर भी अल्लाह हाफिज, सेल भी आपकी अल्लाह हाफिज हो गए, सेल भी नहीं आई, कस्टमर भी हाथ से निकल गया। कस्टमर को रोकने का तरीका होता है, यहाँ से हम उसको यूं ले गए, फिर यूं ले गए, यहाँ लाए, फिर यहाँ ले गए, फिर वापसी यहाँ लाए, और फिर यहाँ पे जाके रोका। और फिर उसकी मर्जी है, चाहे वो विजिट करेगा पेज या कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आप जो एड जब रन कर रहे होते हैं वो मालूम होगा डिजिटल मार्केटिंग को, कि जब वो डिजिटल मार्केटर जो है उसके अंदर ऐड डाल रहे होते हैं, फिर व्हाट्सएप का ऐड टू कार्ड का ऑप्शन दे रहे होते हैं, वो सारी वहाँ पे ऑप्शन हो रही होती हैं। वो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की, मैंने ज़्यादा, देखो जितना कम टैक्स होगा उतना अच्छी बात है ऐड के अंदर। तो मैंने कोशिश की है कम ही रखा जाए और फोकस डाला जाए, ज़्यादा फोकस के ऊपर काम किया है। तो उम्मीद है आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। मैं देखो ज़्यादा एडिट नहीं करता, डायरेक्ट डाल देता हूँ ताकि जो भी ऑन रिकॉर्ड हो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।